सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनता बरबोत्या। बच्चों, हम बात कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने बहुत सारी नेम रिएक्शंस डिस्कस की हैं। कुछ इन्हीं नेम रिएक्शंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और हमारी अगली नेम रिएक्शन है जिसका नाम है मैनेज रिएक्शन। हम बात कर रहे हैं मैनेज रिएक्शन की। अब हम ये देखेंगे कि मैनेज रिएक्शन होती क्या है और क्या इसके लिए कंडीशन ज़रूरी हैं, और किस तरह के जो कार्बोनिल्स हैं मैनेज रिएक्शन शो करेंगे। तो अगर हम इस रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले कि कार्बोनिल कंपाउंड्स having at least one अल्फा हाइड्रोजन, यानी मैनेज रिएक्शन में वो कार्बोनिल कंपाउंड शो करेंगे मैनेज रिएक्शन को जिसमें मिनिमम एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यानी हमने अल्फा हाइड्रोजन की बात की थी, तो अगर हम किसी कीटोन को लेते हैं तो ये हमारा कोई कीटोन है, तो फर्स्ट जो कार्बन है, यानी ये कार्बोनिल कार्बन है, इसका फर्स्ट जो कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जो जुड़े जितने भी कार्बन है हाइड्रोजन है उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है। अगर हम कोई एल्डिहाइड लेते हैं, यानी ये हमारा है एल्डिहाइड, ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसका फर्स्ट कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े जो हाइड्रोजन है वो है हमारे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये हमारे हो गए अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। अब हमने समझ लिया कि हमें कोई कार्बोनिल कंपाउंड जो हमारे पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना, वो मैनेज रिएक्शन देंगे। अब रिएक्शन कंडीशंस क्या चाहिए इसके लिए? इसके चाहिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ या तो हमारे पास हो अमोनिया, या हमारे पास हो 1 डिग्री अमाइन, या हमारे पास हो 2 डिग्री अमाइन। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड हमें इसलिए चाहिए, और इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया हो सकता है, या हमारे पास 1 डिग्री अमीन हो सकता है, या हमारे पास 2 डिग्री अमीन हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि 3 डिग्री अमीन्स एंड एराइल अमीन ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर हमें जो बेस जो लेना होता है यहाँ पे, वो हम अमोनिया ले सकते हैं, वो हम अमीन ले सकते हैं, मतलब 1 डिग्री अमीन या 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और एराइल अमीन जो है, क्योंकि अगर हम अमोनिया की बात करें तो उसमें हमारे पास एक्टिव एच है, हम 2 डिग्री अमीन की 1 डिग्री अमीन की बात करें तो हमारे पास एक्टिव एच है, हम 2 डिग्री अमीन की बात करें तो हमारे पास एक्टिव एच है, लेकिन हमारे पास 3 डिग्री अमीन में एच पॉसिबल नहीं है, और साथ ही हमारे पास एराइल अमीन में भी एक्टिव एच पॉसिबल नहीं होने के कारण ये मैनेज रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट क्या चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ जो बेसिक मीडियम है, वो हम जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा अमीन है, 1 डिग्री अमीन है और 2 डिग्री अमीन है। उसके साथ ही हमारे पास प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट क्या देंगे? एमिनो मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है हमारा एमिनो मिथाइल कीटोन, या ये भी हो सकता है कि हमें सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म मिले इसका, सब्स्टिट्यूटेड एमिनो
मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है एमिनो मिथाइल कीटोन। हो सकता है ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड एमिनो मिथाइल कीटोन हो, तो हमें एमिनो मिथाइल कीटोन के फॉर्म में प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है, फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है वो होता है एमिनो एल्काइलेशन। एमिनो एल्काइलेशन ऑफ एसिडिक प्रोटॉन। फर्स्ट मेथड की हम बात करेंगे, एमिनो एल्काइलेशन ऑफ एसिडिक प्रोटॉन। तो हमें यहाँ पे बनाना है एक इलेक्ट्रोफाइल और हमें बनाना है एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल यानी HCOH। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारा है फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर जो हम एसिडिक मीडियम में HCl ले रहे हैं, उस HCl से हमें मिलेगा +H, यानी ये प्रोटॉन इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा। तो हमें फर्स्ट जो स्पीशीज मिलेगी वो ये मिलेगी। अब क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो बहुत ही अनस्टेबल है, और हम ले रहे हैं यहाँ 1 डिग्री अमीन, यानी ये है हमारा 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर जो है वो लोन पेयर जो है जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है कार्बोनिल कार्बन की, इस पे आके अटैक करेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर चार्ज और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बेयर कर रहा है पॉजिटिव जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ जाके अटैक करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऊपर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें तो हमने क्या देखा कि जैसे ही नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाने के कारण नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाने की वजह से हमारे पास देखिए यहाँ पे OH अल्कोहलिक ग्रुप बन गया है और ये 2 H2O एज इट इज हमारे पास प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेट है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर खींचने की कोशिश करेगा, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की साइट अवेलेबल है, तो ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से हमें यहाँ पे CH2OH क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एज इट इज यहाँ पे देख के जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर एज इट इज लोन पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रोटॉन का यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से H2 और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन और ज्यादा ऐड हो गया है, इसकी वजह से हम नेक्स्ट जो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज फिर से अनस्टेबल हो गया है, तो ये शिफ्ट यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्टेट मेंटेन करने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा -H2O C2C डबल बॉन्ड N R और R, और इसका यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो
इसको हम कहते हैं इमीनियम आयन, इमीनियम आयन, और ये एक्ट करता है हमारा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अभी तक का जो स्टेप था उसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाने की जो है प्रोसीजर कंप्लीट कर ली है। अब हमें बना न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो हमने यहाँ तक इमीनियम आयन हमारा यहाँ पे एक एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनिश रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप में हमने लिया था एसिटोफेनॉन कार्बोनिल, मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एसिटोफेनॉन, हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो हमने लिया है मान लीजिए एसिटोफेनॉन। अब इस एसिटोफेनॉन को एसिडिक मीडियम में अगर हम रिएक्ट करवाएं तो अब इस एसिटोफेनॉन में एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाएं तो ये यहाँ पे जाके प्रोटोनेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट जो स्पीसीज मिलती है वो ये अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे CH3 लिखा है। अगर मैं CH3 को इस तरह से लिखूं, मान लीजिए CH2H, ठीक है, तो अब ये बहुत ही एक्टिव H है क्योंकि इसके जस्ट बगल में एक ऐसा ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बेयर कर रहा है। तो ये वाले यहाँ से टूट के और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट, तो ये बॉन्ड जैसे ही टूट के यहाँ पे गया, यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड और इसको हम कहते हैं इनॉल। इनॉल एक्ट करता है एज हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ पे इनॉल का बनना यानी इनॉल एक्ट करेगा एज, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल बन चुका है और पहले स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया था। अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की हमें रिएक्शन करवानी है। ठीक है, थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, हम यहाँ पे लेते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल को यानी हमारा है इनॉल, जिसको मैं लिख देती हूँ कुछ इस तरह से, इनॉल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को अब हम लेते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल को जो था हमारा इमीनियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल हमारा इमीनियम आयन। अब बॉन्ड शिफ्ट कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो इस पे अटैक करेगा और इसका शिफ्ट यहाँ हो जाएगा इस पे। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और ये है हमारा मैनिज बेस। ठीक है, तो हमें क्या मिला बच्चों, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे आते ही ऑक्सीजन पे वापस डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज जो डायरेक्ट
शिफ्ट होते ही हमें NR2 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैनिश बेस। तो इस मैनिश बेस बनने को ही हम क्या कहेंगे, मैनिश रिएक्शन। ठीक है, तो हमने 3 स्टेप्स की बात की यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और हमने थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात की और मैनिश बेस बनने की यहाँ पे डिस्कशन किया। तो ये थी हमारी मैनिश रिएक्शन। अब हम मैनिश रिएक्शन के बाद एक छोटी सी जो 3 रिएक्शंस वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की। बेसिक रिएक्शंस हैं जो हमें किसी मैकेनिज्म के द्वारा तो नहीं पूछी जाती, लेकिन हाँ हो सकता है ऑब्जेक्टिव में किसी कंपटीशन में आपसे पूछी जा सकती हो, या फिर वन वर्ड आंसर्स में ये जरूर पूछी जाती है कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन से क्या प्रोडक्ट बनता है, एसिटिल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से क्या प्रोडक्ट बनता है, तो इसके डायरेक्ट जो पॉलीमर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो हम कुछ डिस्कस करेंगे आज कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो हमारे यहाँ पे अभी का टॉपिक है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसमें फर्स्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम ये बात ध्यान रखते हैं कि खाली जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं, लोअर एल्डिहाइड्स फॉर्म पॉलीमर प्रोडक्ट्स। ठीक है, लोअर एल्डिहाइड्स ही पॉलीमर प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, हायर एल्डिहाइड्स जो हैं वो पॉलीमर प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं करते। तो इसमें फर्स्ट हमारी रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को पॉलीमराइज करें वेपोराइजेशन के थ्रू, या फिर हम यहाँ पे कह दें हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम के थ्रू अगर इसको हीट करें तो भी हमें इसका पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं ट्राइऑक्सिन। ट्राइऑक्सिन कैसा होता है ट्राइऑक्सिन? O CH2O ठीक है, ये है हमारा ट्राइऑक्सिन। यानी फॉर्मेल्डिहाइड को पॉलीमराइज करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ट्राइऑक्सिन। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं हमारी NCH2O प्लस H2O से अगर आप इसको वेपोराइजेशन करवाओ, वेपोराइजेशन, तो आपको क्या मिलेगा? इसको हम कहते हैं पैराएल्डिहाइड। ठीक है, यही हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड वाटर के साथ अगर हम वेपोराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पैराएल्डिहाइड। और अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को नॉर्मल एसिडिक कंडीशन में हीट करें तो हमें क्या मिलेगा? ट्राइऑक्सिन। ये हमारी दूसरी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थी। ठीक है, तीसरी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है बच्चों? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल्डिहाइड को अगर आप ड्राई HCl यानी एसिडिक कंडीशन में हीट करवाओ तो आपको क्या मिलेगा? मेटाएल्डिहाइड। और मेटाएल्डिहाइड दिखने में कैसा होता है?
एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन है मेटाएल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमने तीन जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन सीखी। फर्स्ट थी हमारी ट्राइऑक्सिन बनना फॉर्मल्डिहाइड से, सेकंड थी हमारी फॉर्मल्डिहाइड से ही पैराएल्डिहाइड बनना, और थर्ड थी हमारी एसिटाल्डिहाइड से मेटाएल्डिहाइड बनना। तो जो ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। आगे की आने वाली क्लासेस में हम कुछ और नेम रिएक्शंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।